अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दरअसल 6 नए नगर निगम चुनाव कराने का पूरा मामला है और इसी को लेकर हाईकोर्ट की ओर से याचिका राज्य सरकार की खारिज कर दी गई है। जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नए सृजित नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर से पहले ही होंगे, ये फिलहाल जानकारी सामने आई है। हाईकोर्ट ने चुनाव आगे खिसकाने की राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने वो प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है जिसमें सरकार ने 31 मार्च 2021 तक चुनाव से छूट की मांग की थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने चुनाव आयोग की उस दलील को भी मानने से इनकार कर दिया है जिसमें आयोग ने 15 नवंबर तक चुनाव कराने की छूट मांगी थी। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 31 अक्टूबर तक चुनाव आयोग को सभी 6 नगर निगम में चुनाव कराने होंगे। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, खंडपीठ ने चुनाव आयोग की दलील भी मानने से इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग ने 15 नवंबर तक चुनाव कराने की छूट मांगी थी जिसे खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने होंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगमों में ये चुनाव होने हैं जिसको लेकर लगातार इंतजार किया जा रहा था। और चलिए सीधा जयपुर का रुख करते हैं जहां से संवाददाता विष्णु हमारे साथ हैं और इसके साथ कोटा से भी हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि देखिए ये मांग की गई थी राज्य सरकार की ओर से कि चुनाव की जो तारीख है उनको आगे बढ़ाया जाए, तो क्या अब ये माना जाए चूंकि हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, क्या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है सरकार या फिर ये माना जाए कि 31 अक्टूबर से पहले चुनाव करा दिए जाएंगे? विष्णु, बिल्कुल लवीना, मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट के याचिका खारिज करने के बाद सरकार के पास विकल्प बचा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी शायद सरकार के फेवर में कम ही फैसला दे। इसका कारण ये है कि अभी वर्तमान में पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं यहाँ पर और वो भी कोरोना के दौरान ही चल रहे हैं और सरकार की मांग भी है कि कोरोना के कारण ये चुनाव स्थगित किए जाएँ जो 6 नगर निगमों में किए जा रहे हैं। परंतु इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार जाती है तो उसकी याचिका भी खारिज हो सकती है क्योंकि बिहार में भी विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दिए हुए हैं। ऐसे में संभावना कम बनती है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए। ऐसे में सरकार को 31 अक्टूबर से पहले चुनाव कराने के लिए तैयार होना पड़ेगा और इसको लेकर अभी हम वर्तमान में जो खड़े हैं बाहर, जो नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, वहाँ बैठक चल रही है। फिलहाल ये बैठक तो कोरोना को लेकर है, लेकिन कोरोना के जो प्रभाव और उसको लेकर बैठक में जो मंत्री है रघु शर्मा है, भंवर सिंह भाटिया उच्च शिक्षा मंत्री और सुभाष गर्ग राज्य मंत्री, वो चारों मंत्रणा कर रहे हैं। हो सकता है इसमें भी इस पे बारे में मंत्रणा हो कि चुनाव कराए जाएं और कब तक कराए जाएं, इस बारे में भी चर्चा की जा सकती है। वैसे बता दूं कि इसके अलावा भी जो सरकार को इन 6 नगर निगमों के अलावा 129 जो नगरीय निकाय हैं, शहरी निकाय हैं, उनमें भी चुनाव कराने होंगे क्योंकि उनका कार्यकाल भी अगस्त में पूरा हो चुका है। ऐसे में सरकार के पास ये तय करना होगा कि चुनाव कराया जाए तो किस प्रकार कराया जाए, कितने चरणों में कराया जाए। इन तमाम बातों पर सरकार को गहरा मंथन करना होगा और ये विशेषज्ञों से भी राय ली जा रही है कि इस कोरोना संकट में किस तरह चुनाव कराया जाए और उसी पर चर्चा हो रही है। और अभी फिलहाल थोड़ी देर में अब जो नगरीय विकास मंत्री है शांति धारीवाल, उनसे बात करेंगे कि क्या इस चुनाव को लेकर क्या सरकार क्या सोचती है। जी बिल्कुल विष्णु, महत्वपूर्ण जानकारी जयपुर से आप दे रहे हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर भी बैठक चल रही है और अब ये जानकारी सामने आएगी कि चूंकि 31 अक्टूबर से पहले चुनाव कराने हैं तो कितने चरणों में होंगे और किस तरीके से, चूंकि कोरोना काल भी है तो फिर कैसे चुनाव कराए जाएंगे। चलिए कोटा का रुख करते हैं जहां से हिमांशु मित्तल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, देखिए चूंकि हाईकोर्ट की ओर से यही कहा गया है और यही बात सामने आई है कि कोरोना काल में और भी चुनाव करवाए जा रहे हैं, चाहे पंचायत चुनाव की बात हो, और अगर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है तो बिहार में भी विधानसभा चुनाव जो है उसकी परमिशन दी गई है। लेकिन देखिए ये बात अब सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का एक विकल्प अभी भी सरकार के पास है। हिमांशु, बिल्कुल लवीना, देखिए फिलहाल ये विकल्प कहा जा सकता है कि जो राज्य सरकार है वो इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं उनमें 31 अक्टूबर तक जो निगम चुनाव है वो कराने होंगे प्रदेश में के सभी निगमों में। फिलहाल इसको लेकर के क्या तैयारियां रहेंगी, खुद जो कोटा के जिला कलेक्टर हैं, क्योंकि जो हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि 31 अक्टूबर तक निगम चुनाव होंगे और ऐसे में अब जिम्मेदारी आ जाती है कि निगम चुनाव होंगे किस तरह से, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है और ऐसे में ये चैलेंज और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। सर, निश्चित तौर पर अब हाईकोर्ट का आदेश हो गया और 31 अक्टूबर तक निगम चुनाव होंगे। कोटा में 150 वार्ड है, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब किस तरह से पूरी जो रूपरेखा है वो आप लोगों की रहेगी। ऐसा है कि माननीय न्यायालय का निर्णय आ गया, आपने भी टीवी में देखा होगा, 31 अक्टूबर का
के पहले चुनाव करने हैं। इसके तहत हमने काफ़ी तैयारियाँ पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। कोटा दक्षिण में 80 वार्ड और कोटा उत्तर में 70 वार्ड है। कोटा उत्तर में 3,76,000 और कोटा दक्षिण में 3,32,000 वोटर्स हैं और कोटा दक्षिण में 341 पोलिंग बूथ है और कोटा उत्तर में 302 हैं। हमने सभी व्यवस्था कर ली है। हमारे पास पर्याप्त EVMs हैं और ERO ऑलरेडी नियुक्त है सरकार द्वारा। हम राज्य सरकार और चुनाव आयोग के जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसमें कार्रवाई करेंगे। विशेष करके जो कंसर्न है अभी चुनाव को लेकर वो ये है कि कोरोना काल चल रहा है तो क्या स्थितियाँ होगी। उसके लिए पंचायत चुनाव में भी सरकार ने जो गाइडलाइन जारी कर दी है, लगभग मेरे ख्याल से वही इसमें भी चुनाव आयोग जारी करेगा। उसी के अनुसार अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसको कैसे मतदान करवाना है, अन्य लोगों के लिए क्या सावधानियाँ करनी है, कैसे ग्लोव्स कौन कौन लेगा, किसके सैनिटाइज कराना है और पोस्टर वगैरह भी लगवाएंगे पोलिंग बूथ पर जैसा सरकार चुनाव देंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का सहयोग लेकर हम करवाएंगे। हमारी पूरी तैयारी है। कोटा उत्तर दक्षिण और रामगंज मंडी और इटावा ये 4 जगह हमारे चुनाव होने हैं। कैथून और सांगोद में पहले चरण में हो चुके थे चुनाव, इसलिए वहाँ नहीं होने और हमारे पास पर्याप्त तैयारी है। बिल्कुल। तो सुना आपने लवीना, कोटा के जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट उज्जवल राठौड़ साहब, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि पहले चरण में कैथून और सांगौद में चुनाव हो गए। अब बात करें तो कोटा नगर निगम में चुनाव होने हैं, वहीं इटावा और रामगंज मंडी में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, मतदान केंद्र चिन्हित कर लिए गए हैं। इसके साथ में सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना काल है, तो कोरोना गाइडलाइन का पालना जो है वो चुनाव के दौरान हो पाए, तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए चिकित्सा महकमे को भी अलर्ट किया हुआ है। पूरा जो स्वास्थ्य महकमा अलर्ट रहेगा और इन सब सारी गाइडलाइन के बीच में बिल्कुल हिमांशु, अब इंतजार है तो इसी बात का, चूंकि ये तो फाइनल अब हो चुका है कि 31 अक्टूबर से पहले जो नए नगर निगम है उनके चुनाव कराने होंगे। तो अब इंतजार है कि सरकार कैसे जो पूरी प्लानिंग है वो करती है और कितने चरणों में मतदान होता है। बहुत शुक्रिया हिमांशु, विष्णु, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और क्या कुछ अब तैयारी